हाय गाइस, दिस इज डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला पूरे दुनिया भर के अखबारों का सुर्खियां बना हुआ है, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अब सभी महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार दे दिया है। यानी गर्भपात का अधिकार अब सारी महिलाओं को दे दिया गया है, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो। आपके सामने अल जजीरा का न्यूज है कि ऑल वीमेन हैव राइट टू सेफ लीगल अबॉर्शन। इंडिया टॉप कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी महिलाओं को लीगल सेफ अबॉर्शन का अधिकार दे दिया है। जबकि इंडिया टुडे की खबर है ऑल वीमेन मैरिड और अनमैरिड हैव राइट टू सेफ अबॉर्शन अंडर लॉ से सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है पूरा मामला, हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे भारत में गर्भपात से संबंधित क्या कानून है और दुनिया भर में गर्भपात से संबंधित क्या प्रावधान है। कितने देशों में गर्भपात को पूर्णतया बैन किया गया है या कितने देशों में गर्भपात का अधिकार है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या कहा है, हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब DCIS इंस्टीट्यूट। अब हम बात करते हैं कि मामला क्या है पूरा। दरअसल एक 25 वर्षीय अविवाहित लड़की जो अपने पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, जिसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और बीच में उनके रिश्ते में खटास हो जाता है और लड़का उस लड़की से शादी करने को मना कर देता है, जिसके तहत वो अविवाहित लड़की उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। लेकिन देश में ऐसी महिला जो अविवाहित हो, जिसका 20 सप्ताह से ऊपर प्रेगनेंसी हो, उनको अबॉर्शन करवाने के लिए कोई कानून नहीं है और जिसके तहत लड़की दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट कानूनों के अभाव में, जो हमारे पास दो कानून हैं, MTP एक्ट 1971 जिसको हम सबसे पहले लाए थे, भारतीय संसद लाई थी, उसके बाद 2021 में इसमें संशोधन किया गया। इन दोनों कानूनों में ऐसी अविवाहित लड़की या महिला जो 20 सप्ताह से अधिक का गर्भ धारण की हो, उसके लिए गर्भपात कराने के लिए कोई भी लीगल फ्रेमवर्क या कानून भारत के संविधान में नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के मना करने के बाद लड़की सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए देश के सभी महिलाओं को सेफ लीगल अबॉर्शन का अधिकार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि हम किसी महिला को इस आधार पे अबॉर्शन की अनुमति नहीं देते हैं कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। तो यदि हम किसी विवाहित महिला को अबॉर्शन का अधिकार देते हैं या किसी अविवाहित महिला को अबॉर्शन का अधिकार नहीं देते हैं, तो यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लिव का जो अधिकार है जीवन जीने का, उसके तहत किसी भी महिला को शादी से पहले या शादी के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने का पूरा अधिकार है, ये 18 वर्ष से ऊपर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि गर्भपात से संबंधित हमारे देश में क्या प्रावधान है, उन कानूनों पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 63 साल पहले भारत के संसद ने गर्भपात से संबंधित एक कानून बनाया था 1971 में, और 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भारत के संसद द्वारा लाया गया, जिसमें विषम परिस्थितियों में दो तरीके से अबॉर्शन का अधिकार दिया गया। एक तो यदि गर्भ 0 से लेकर 12 सप्ताह का है तो एक डॉक्टर की सलाह पे गर्भपात कराया जा सकता है। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की महिला शामिल हैं। जबकि दूसरा 12 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक के गर्भ को अबॉर्शन की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है, जिसमें 2 महिला डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। यदि कोई 2 महिला डॉक्टर लिखित एडवाइस देती है कि इन्हें किसी विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो इन केस ऑफ उनका अबॉर्शन किया जा सकता है। और इनमें दुष्कर्म जनित गर्भ यानी कोई रेप से बना हुआ गर्भ हो या जान का खतरा हो उस महिला के ऊपर, इन दोनों परिस्थितियों में 1971 का जो MTP एक्ट है उसके तहत अबॉर्शन का अधिकार दिया गया था। लेकिन
2021 में इसमें संशोधन किया गया। 2021 के संशोधन में 3 बड़े फैसले लिए गए भारतीय संसद के द्वारा। एक तो जो 20 सप्ताह का क्राइटेरिया था उसमें कि 20 सप्ताह तक का जो गर्भ है उसे ही अबॉर्शन करवाने की अनुमति थी, उसे बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें पति के स्थान पे पार्टनर शब्द का यूज किया गया है 2021 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में। और तीसरी बात, इसमें 7 कंडीशन दिए गए हैं कि 7 कंडीशन में 24 सप्ताह का अगर ऊपर का गर्भ है तो उसमें भी अबॉर्शन की अनुमति दी जा सकती है। बात कर लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 की। तो 0 से लेकर 20 सप्ताह तक के प्रेगनेंसी के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह होनी जरूरी है, उनकी सलाह पे अबॉर्शन की अनुमति दी जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि यदि कोई जो प्रेगनेंसी है वो 20 से लेकर 24 सप्ताह तक है तो इसमें 2 महिला डॉक्टरों का सलाह होना जरूरी है। और इसमें इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कोई शारीरिक विकार हो महिला को या मानसिक विकार हो, दुष्कर्म जनित गर्भ हो, या जो विकृत भ्रूण यानी जो बच्चा पल रहा है अंदर उसके जान को खतरा हो, या बच्चा ऐसा हो कि बाहर आने के बाद समाज में वो विकलांग हो, मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कमी हो, इन सारे आधारों पर 20 से लेकर 24 सप्ताह तक के प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करने का अधिकार मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट प्रेगनेंसी एक्ट 2021 देता है। जबकि जो तीसरा प्रावधान है वो 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ के लिए है। इसमें एक है धारा जोड़ी गई धारा 3B, और धारा 3B में 7 प्रकार के स्थिति बताई गई है। इन 7 स्थितियों में 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को अबॉर्शन करने की अनुमति देता है, लेकिन इसी अबॉर्शन के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का सलाह होना अनिवार्य है। यानी यदि कोई राज्य स्तरीय जो मेडिकल बोर्ड है सलाह देता है कि इस महिला को अबॉर्शन करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अबॉर्शन नहीं करवाया जाएगा तो 100% ऑलमोस्ट चांस है कि उसकी डेथ हो सकती है या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी इसमें दिया जा सकता है। तो धारा 3B में कौन कौन से प्रावधान हैं, किसके तहत 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को अनुमति दी जा सकती है, गर्भपात के लिए मुझ पर बात करते हैं दोस्तों। तो भ्रूण अत्यधिक विकृत हो जाए या कुछ अलग स्थितियों में दी जा सकती है तो MTP एक्ट जो 2021 का लाया गया, इसके तहत धारा हमने कहा 3B जोड़ी गई, और धारा 3B में 7 स्थिति में अबॉर्शन की अनुमति दी जा सकती है। पहला, यदि यौन हमला का शिकार हुआ हो कोई महिला, इन कंडीशन में अबॉर्शन की अनुमति दी जा सकती है। यदि लड़की नाबालिग हो तो दी जा सकती है। तीसरा, विकलांग की अवस्था में हो तो दी जा सकती है। चौथा, विधवा हो जाती है तो दी जा सकती है। और 5वां, तलाक हो जाता है तब भी उसको अबॉर्शन की अनुमति दी जा सकती है। और छठा, कोई मानसिक विकार हो जाता है। और 7वां, भ्रूण इतना अत्यधिक जो विकृत हो जाए यानी बड़ा हो जाए, उसमें एक कुछ ऐसा हो जाए जिसके तहत कि बच्चा समाज में आने के बाद वो किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाए। इन 7 कंडीशन में किसी महिला को 24 सप्ताह से ऊपर तक के गर्भ को अबॉर्शन करने का अधिकार दिया है भारतीय संसद ने MTP एक्ट 2021 में। और इन दोनों कानूनों में, चाहे MTP एक्ट 1971 हो, जिसको हम सबसे पहले 1971 में भारतीय संसद ने लाया था, और चाहे 2021 में किया गया संशोधन हो, दोनों में कहीं भी अविवाहित महिला को अबॉर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि 20 सप्ताह से अधिक का गर्भ धारण कर किया है किसी महिला ने, तो इन केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद लड़की सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक डिसीजन आया कि अब सभी महिलाओं को लीगल सेफ अबॉर्शन का अधिकार दिया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 3B है उसमें विस्तार किया है और सभी महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं का अधिकार माना है इसे। और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक बलात्कार को भी परिभाषित किया है कि यदि कोई महिला किसी पुरुष के द्वारा जबरदस्ती
शारीरिक संबंध बनाने पे प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो शारीरिक संबंध अब बलात्कार की श्रेणी में आएगा, यानी मैरिटल जो रेप है उस कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रखा है। और पत्नी के बिना मर्जी के गर्भधारण के लिए अगर बाध्य किया जाता है तो वैवाहिक बलात्कार में आएगा। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 375 का अपवाद रहेगा, यानी केवल इसी केस में यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तभी उसको वैवाहिक बलात्कार का दर्जा दिया जाएगा। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, किसी अदर में होता है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। इसीलिए आईपीसी की धारा इंडियन पिनल कोड जो है उसकी 375 को अपवाद माना गया है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी से पहले भी जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, अगर वो 18 साल से प्लस हैं तो लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं। ये हम सभी जानते हैं, समाज का एक तबका जानता है। और यदि उन्हें लीगल अधिकार नहीं दिया जाएगा अबॉर्शन का, तो वो अनसेफ अबॉर्शन करवाती हैं और अनसेफ अबॉर्शन करवाने में उनके जान को खतरा होता है। यानी एक तरीके से ये कहा जाए तो उन्हें संक्रमण का खतरा बना होता है। ये किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाएंगी या किसी दाई के पास जाएंगी जिसमें उनके ऊपर संक्रमण हो सकता है, उनकी जान जा सकती है और एक व्यक्ति का जान किसी सामाजिक ताने बाने से कहीं ऊपर है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेल्थ सर्वे जो रिपोर्ट है 2020 का, उसका हवाला दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो मातृ मृत्यु दर है उसमें 8% महिलाओं की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका अनसेफ अबॉर्शन होता है और जो बचे हुए लोग होते हैं उनमें हाई ब्लीडिंग होती है। हाई ब्लीडिंग के बाद उनमें संक्रमण का खतरा बना होता है और बहुत सारी महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाती हैं। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार दिया। अब हम बात करते हैं कि दुनिया भर में गर्भपात से संबंधित क्या प्रावधान है। तो दुनिया के 24 ऐसे देश हैं जहां अबॉर्शन पूरी तरीके से बैन है। इसमें आपको उत्तरी अमेरिका के कुछ देश मिलेंगे जैसे सेनेगल, और कुछ अफ्रीकन देश मिलेंगे जैसे मिस्र, आपको पोलैंड मिलेगा, यूरोपियन यूनियन का एक देश जहां बिल्कुल पूरी तरीके से बैन है अबॉर्शन, लाओस, दक्षिण एशियाई देश, यहाँ पे भी अबॉर्शन पूरी तरीके से बैन है, होंडुरास, अल सल्वाडोर, माल्टा जैसे देश जो कुछ अफ्रीकी देश हैं, कुछ उत्तरी अमेरिकी देश हैं, इन देशों में भी अबॉर्शन पूरी तरीके से बैन है। अगर बात अल सल्वाडोर की बात की जाए तो यहाँ पे अगर अबॉर्शन कोई करवाता है तो 30 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है उसको। इस्लामिक कंट्री जो इराक है वहाँ पे भी अबॉर्शन पूरी तरीके से बैन है, जबकि कुछ इस्लामिक कंट्री जैसे ईरान, सऊदी अरब, नाइजीरिया, इन देशों में क्या है कि जब जान को खतरा हो तो इन परिस्थिति में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। यानी वेनेजुएला, नाइजीरिया, फिलीपींस, ईरान और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों में गर्भपात का कानून है, लेकिन केवल जान का खतरा होने पे। जबकि हाल ही में अमेरिका ने गर्भपात संबंधित जो कानून था उसे वापस ले लिया, जिसका पूरे दुनिया भर में आलोचना की गई, क्योंकि ये अमेरिका ने नहीं लिया है। अमेरिका की जो फेडरल कोर्ट है उसने अपने कानून को वापस ले लिया जिसमें गर्भपात का कानून था, और इसकी आलोचना इवन बाइडेन प्रशासन ने किया। बहुत सारे देशों में आलोचना की गई कि लड़कियों को अबॉर्शन का अधिकार नहीं दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो एक अल्टीमेटली निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, तो अल्टीमेटली निष्कर्ष ये आता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी दुनिया को एक आईना दिखाया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, उसके जेंडर के साथ, उसके उम्र के साथ या किसी भी कंडीशन को अगर वो 18 साल से ऊपर है तो गर्भपात से नहीं रोका जाता है। अगर भारत में किसी महिला को जो विवाहित है उसे गर्भपात के लिए परमिट दी जाती है, अलाउ किया जाता है, और अगर कोई महिला जो अविवाहित है उसको गर्भपात के लिए परमिट नहीं दी जाती है तो यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही आर्टिकल 21 के तहत किसी को भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य का हवाला दिया कि इसका स्वास्थ्य पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, जबकि मानसिक रूप से जो लड़कियां होती हैं अगर उनको अबॉर्शन का अधिकार न दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा झेलती हैं। इन सारे तथ्यों को आधार बनाते हुए देश के सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली सभी महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार दे दिया है। तो दोस्तों, अपनी क्लास यही खत्म होती है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट। जुड़िए हर कदम से, हर खबर से पूरी विश्वसनीयता के साथ। हम आपको तैयारी करवाएंगे UPSC और स्टेट PSC की, साथ ही SSC बैंकिंग रेलवे के GS संबंधी जो क्वेश्चन हैं वो हमारे डेली करंट अफेयर से आपको सीधे मिल जाएंगे। तो आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।